के पीछे छिपी है और किससे जो सच्चाई से भी ज्यादा फिल्मी है। यही है फिल्मी मसाला और मैं हूं आकांक्षा, लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड का असली मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ड्रामे में हम आपको काफी कुछ बताने वाले हैं। बॉलीवुड हमेशा समाज का आईना रहा है। यहाँ दिखाए गए किरदार, कहानियां और अंदाज समाज की सोच से भी परे हैं। लेकिन 1980 और 90 के दशक में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी आई, सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रही, उन्हें खास बना दिया गया और महिला सशक्तिकरण और आत्मविश्वास की पहचान बना दिया। आइए जानते हैं एक एक कर उन सारी सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने इस चीज को शुरू किया था और अभी तक बॉलीवुड में जोड़ा रखा है। सबसे पहले 1960 के दशक के अंत में ही शर्मिला टैगोर ने वो काम कर दिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में उनका बिकिनी पहनना उस दौर में क्रांतिकारी कदम था। समाज जहां महिलाओं से मर्यादा और संस्कारों की उम्मीद करता था, वहीं शर्मिला ने यह दिखा दिया कि एक औरत अपनी पसंद से फैशन और लाइफस्टाइल चुन सकती है। इस एक कदम ने इंडस्ट्री में ग्लैमर और बोल्डनेस की शुरुआत कर दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जब बात बोल्डनेस और मॉडर्न इमेज की हो तो बस जीनत अमान का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने हरे राम हरे कृष्णा से लेकर सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों में भारतीय सिनेमा की पारंपरिक संस्कारी नायिका की छवि को बदल दिया। और देखा जाए तो ये फिल्में वो हैं जो कि अभी की जनरेशन को भी याद है। मिनी स्कर्ट्स, वेस्टर्न आउटफिट और बेबाक अंदाज में जीनत अमान 70s और 80s के दौर में स्टाइल आइकन बन गई थी। उन्होंने साबित किया कि नायिका सिर्फ घर की आदर्श बेटी नहीं बल्कि ग्लोबल और इंडिपेंडेंट वुमन भी हो सकती है। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये चीज सही भी है। जीनत अमान के साथ साथ परवीन बाबी ने भी बॉलीवुड की परिभाषा बदल ही दी। उन्हें पहली बार ऑन स्क्रीन वेस्टर्न लाइफस्टाइल और पार्टी कल्चर दिखाने वाली हीरोइन माना जाता है। फिल्मों में उनका गॉगल्स पहनना, मॉडर्न आउटफिट्स और स्मोकिंग शॉट्स ने दर्शकों को हिला दिया। जबकि उस समय पे लड़कियां सिगरेट पीती दिखना भी काफी बड़ी बात था, जिसमें कि उन्होंने ये भूमिका दिखाई। परवीन बाबी ने भारतीय सिनेमा को यह सिखाया है कि ग्लैमर का मतलब सिर्फ सजना संवरना नहीं होता, बल्कि महिला के आत्मविश्वास और उसकी स्वतंत्र सोच को दिखाना भी होता है। बॉबी से डेब्यू करने वाली डिम्पल कपाड़िया को कौन ही भूल सकता है। 80s में ऐसी छवि बनाई जो ग्लैमर और संवेदनशीलता का संगम थी। फिल्म सागर में उनके बोल्ड सीन ने खूब चर्चा बटोरी, लेकिन उनकी एक्टिंग सिर्फ बोल्डनेस तक सीमित नहीं थी। जख्मी औरत जैसी फिल्मों में उन्होंने महिलाओं के दर्द और संघर्ष को अच्छे से पर्दे पर उतार कर दिखाया था। एक्ट्रेस सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि समाज की सच्चाइयों की आवाज भी हो सकती है। डिम्पल ने उस दौर में महिला किरदारों को एक नई गहराई और एक नई सोच दी। यहीं अगर हम बात करें उस हीरोइन की जो 90s के दौर में भी फेमस रही और अब इस जनरेशन में भी वो काफी फेमस रही है, हम बात कर रहे हैं डांसिंग आइकन माधुरी दीक्षित की। 90s में आते आते माधुरी दीक्षित ने बोल्डनेस को डांस और रेस के साथ जोड़ दिया। हम आपके हैं कौन में उनका संस्कारी रूप और तेजाब में उनका आइकॉनिक डांस नंबर 1 2 3 दोनों ही दर्शकों के दिलों पर छा गया। माधुरी ने यह साबित किया कि बोल्डनेस का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं या फिर शॉर्ट कपड़े पहनना नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस और एक परफॉर्मेंस की ताकत भी होनी चाहिए। उनके गानों और डांस ने सभी लोगों को फैंस बना लिया था। श्रीदेवी, जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने ग्लैमर और कॉमेडी दोनों को शानदार तरीके से निभाया। मिस्टर इंडिया में उनका गाना काटे नहीं कटते दिन ये रात आज का भी बोल्डनेस का प्रतीक माना जाता है और जो कि आज भी काफी फेमस है। श्रीदेवी ने अपने अभिनय और करिश्मा से ये दिखाया कि एक अभिनेत्री रोमांस और बोल्डनेस के साथ साथ अभिनय के दम पर भी इंडस्ट्री पर राज कर सकती है। और यही सबसे बड़ा नाम है श्रीदेवी का, क्योंकि आज की जनरेशन भी श्रीदेवी को भूल नहीं पाई है। उनके गाने, उनकी फिल्म और उनका एक्टिंग का अंदाज हर किसी को याद दिलाता है श्रीदेवी का। तो देखा जाए अगर हम बात करें श्रीदेवी की बेटियों की, जानवी कपूर और खुशी कपूर, वो भी काफी मेहनत कर रही हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में ना कोई श्रीदेवी थी और ना ही आने वाले टाइम में कोई श्रीदेवी आ सकती है। ये 80s और 90s की ये अभिनेत्रियां सिर्फ बोल्ड सीन करने वाली स्टार्स नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। उन्होंने ये साबित किया कि नायिका सिर्फ हीरो के इर्द गिर्द घूमने वाली किरदार नहीं बल्कि पूरी कहानी का केंद्र भी हो सकती हैं। तो ये थे कुछ सेलिब्रिटीज। आने वाले टाइम में और हम नई सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे और कई गपशप चीजें आपको बताएंगे। साथ ही ये तो 90s और 80s के दौर की हो गई, लेकिन अब हम इस दौर के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और मसालेदार चीजों के लिए फॉलो करते रहिए एच न्यूज को।